नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बूढ़ी और ओकर नाती जो कि लोक कथा आप लोगों को झारखंड सीजीएल और नगर पालिका सहायक में पढ़ना है, जिसको लेकर के आज सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। बूढ़ी और ओकर नाती। बूढ़ी का मतलब आप जानते हैं, बूढ़ी और बुढ़िया और नाती अपने जो बेटे का जो बेटा होता है उसी को क्या कहते हैं, नाती। तो इस कहानी में बूढ़ी और ओकर नाती और बाघ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मज़ेदार कहानी है। ये कहानी के जो लेखक हैं, लेखक इसको नहीं कह सकते हैं, संकलनकर्ता कह सकते हैं, क्योंकि ये लोक कथा समाज में पहले से ही फैली होती है, लेकिन इसको संकलन करने का श्रेय अरविंद कुमार जी को जाता है। तो अरविंद कुमार जी इसके संकलन करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहा हलई। एगो मतलब एक गाँव में एक बूढ़ी रहती थी। वकर बेटा पुतहु तो नाय रहल थी, खाली एगो सोना लखे नाती रहा है। उसका बेटा पुतहु तो नहीं था, लेकिन इसका सोना लखे मतलब एक प्यारा सा नाती था। यानी उसका बेटा पुतो मर गया होगा और सिर्फ उसका एक नाती बचा हुआ था। नातिक उम्र रहे 6-7 बछर। नाती का जो उम्र था कितने साल का था, 6-7 साल का। वो बूढ़ी रोज बोन से, बोन मतलब जंगल से, पतई दोतैन झूरी काठी और बोन से कंद मूल आंतल और वकरे से गुजर बसर कर रहल। बूढ़ी जो है, एक बूढ़ी थी, वो अपने नाती को भी खाना खिला रही थी और अपनी रोजी रोटी पाल रही थी। तो पतई दोना, जंगल झाड़ के लोग पतई जो दोना दोते तो लाते ही हैं, और झूरी काठी से अपने खाने को बनाते हैं, कंदमूल का प्रयोग करते थे और ये सभी चीज़ें जंगल से लाती थी। एक दिन वो बोन गेली और खूब झूरी काठी जमा करके कोनो तरी बांध तो देली, मुदा अलगावे ना पारी। अलगावे का मतलब उठा नहीं पारी। एक दिन वह जंगल गई और खूब झूरी काठी यानी बहुत सारा लकड़ी जमा की, लेकिन उसको उठा नहीं पा रही थी। उसी को कहते हैं खोठा में अलगावे ना पारी। घड़ी घड़ी कोशिश कर ली, मुदा हार गई। बहुत बार उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन अंत में वो हार ही गई। वो डाक दे के कहली, आवा रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई, कठिया अलगावे दारे। और वह डाक देली मतलब बुढ़िया जो है डाक के कही, आओ रे जंगल के जीव जंतु मेरा मदद करो, कठिया अलगावे में, अलगाव दो मतलब उठा दो। बूढ़ी के डाक सुन के एगो बाघ आए धमकल और कहल, ए बूढ़ी, हमें तोर कठिया अलगाए देब तो हमरा की देबे। ये बात सुन करके, बूढ़ी का बात सुन करके एक धमकल तुरंत वहाँ पर पहुँच गया बाघ। बूढ़ी से कहता है बाघ कि बूढ़ी, तोरा कठिया अलगाए तो देंगे, उठा तो देंगे, तो इसके बदले में तुमको क्या देगी। बूढ़ी हाथ जोड़ के कहली, हाथ जोड़ करके बूढ़ी कहने लगी, डर तो गई थी बाघ को देखते ही, कोई भी डर जाएगा इंसान। एक बाघ भाई हम गरीब दुखी हूँ से की दियो पार पो। बूढ़ी हाथ जोड़ के कहती है बाघ से, एक बाघ भाई हम तो बहुत गरीब दुखी हैं से तोरा की दिए पारबो। बाघ फिन कहली, अच्छा तोरा तोरा घर में कौन कौन हथुन। अच्छा, बुढ़िया से पूछती है कि तुम्हारे घर में और कौन कौन से लोग हैं। बुढ़िया बतावे में जो है बेटी के कोई ना कहली, खाली एगो नाती। बुढ़िया जो बतावे में जे हमार बेटा बेटी के कोई ना है से खाली एगो नाती है। उन्होंने बताया कि मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मेरा घर में नाती है। तखन बाघ कहली, अच्छा ठीक है, नतिया देबे तब अलगाए देबो, नतिया दभी तब हम अलगा देबो। बूढ़ी के फरमाइश सुन के सकपकाई गेल।
और कहली बूढ़ी जो है बाघ के फरमाइश को क्योंकि उसका एक सोना सा नाती को मांग रहा था बाघ। बूढ़ी बाघ के फरमाइश यानी जो डिमांड था वो सुन के सकपका गई और कहली नाय बाघ हमारे एके गो सोना लखे नाती है तोरा ई दे देबो तो हमें की करब। बाघ फिर कहले नाय तोरा नतिया दिए ही भेतो नहीं तो तोरे खैबो। नतिया तुमको देना ही पड़ेगा नहीं तो तुम ही को ही खाएंगे। हमरा बड़ी जोर भूख लागल है और हमरा बहुत ही जोर से भूख लगा है। ये कौन कहने लगा? ये कहने लगा बाघ। कोई भी बाघ को देख करके तो डर ही जाता है। तो बुढ़िया भी डर गई लेकिन बूढ़ी से अब सोना जैसन नाती को मांगने लगा। कौन? बाघ। बूढ़ी तो फिर फैन से फंस गई यानी बूढ़ी जो है फंस गई इस जाल में। ना ना ही कह पारी कि ना और वो सोचली एखन कहीं दे फिर मटिया दे। अभी तो कह देंगे इस सोच के बोली अभी तो बोल दे रहे हैं लेकिन बाद में इसके बारे में मिटिया देंगे नहीं देंगे। दर्शन देवे तबे न दर्शन देवे नहीं करवे। कुछ दिन बाघ भुलाए और जात तब बोन आवब। जब तक बाघ भुला जाएगा तब हम फिर से आएंगे। यह सोच के वो बाघ के यहाँ कह दले। बाघ काठी अलगाए दिले और कहले हमें कैसे विश्वास करियो तो नाती देवे। बाघ को फिर से कहता है बाघ बुढ़िया से कहता है कि हम तो तुमको काठी तो अलगा देंगे लेकिन तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। फिर से बुढ़िया क्या कहती है? बूढ़ी कहले विश्वास तो करे हैं तो भतो बाघ तोरा तो हम पर विश्वास तो करना पड़ेगा बाघ। जखन सब सूत जितो हमें अपन नाती के तेल और लगाए के खाटी सुताए देबै और वहें दिया लेके हमहूँ रहब तो आए के आ जिहो। बुढ़िया कहती है हम पर विश्वास करना ही होगा। हम तुम्हारे लिए हम अपने नाती को हाथ पैर में तेल लगा देंगे और खटिया पर सुता करके एक दिया जला देंगे और हम भी वहीं रहेंगे। ये बुढ़िया कहती है। बूढ़ी घर चल गए और खाए पी के चुपचाप घर के भीतर सूत गेल। बुढ़िया तो घर पहुंच गई लकड़ी लेकर के बोझ को लेकर के और चुपचाप घर के भीतर सो गई। बाघ जो है आसपास पहरा देख जब भिनसुरिया हवे लागा तैयो गोसाई के बोन घूर जा है। बाघ तो आया लेकिन बहुत ही देर देखा लेकिन भिनसुरिया तक यानी जब 4 बजने को रहता है तब तक क्योंकि जंगल के जितने भी जंगली जानवर गांव में घुसते हैं उसको पुनः घूम के जाना पड़ता है। तो भिनसरे ही बाघ घूम के जंगल की ओर चले जाते हैं और यह बुढ़िया जो वादा की थी कि नाती देंगे लेकिन अभी तक नहीं दिया था। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोचली जे अब बाघ भूल गई है। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद बुढ़िया सोची कि बाघ तो मेरा किया हुआ वादा तो भूल गया होगा। वो फिर बोन गई और फिर से वह बुढ़िया कहाँ चली जाती है? जंगल चली जाती है। बाघ ताक लगा लगा के हल और बाघ जो है ताक लगा के था वो कूद ले। बूढ़ी जुगुन आय और धमकल और कहल वाह बूढ़ी तो हमरा बेश धोखा देले। जैसे बुढ़िया को देखता है बाघ वैसे वहाँ झमक के धमक के बाघ पहुँच जाता है और कहता है वाह बुढ़िया बूढ़ी तो हमरा बड़ी बेश धोखा देले। अब हमें तोरा ना छोड़बो आज तोरा हम खैबे करबो। और बुढ़िया को कहता है बाघ कि आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे आज तो तुमको खाएंगे ही खाएंगे। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली और कहे लागली हमें तोरा धोखा ना दिलियो बाघ थकल हारल हनु से कखने निंदा गली हमू न जानो। बूढ़ी हाथ पैर गोड़ का मतलब पैर जोड़ने लगी और कहने लगी कि हम जो है थक गए थे। हम तो थक गए थे इसीलिए थकने के कारण हम कब नींद लग गया वो पता भी नहीं चला। तो आज जो बाघ
और हमें अपन नाती के तेल लगाए के सुताए देले रहबो। आज के रात में तुम बाग आ जाओ, आज हम अपने नाती को तेल लगा के सुता देंगे। बाघ मान गेला, कहलै ठीक है, अबरी धाम छोड़बे दिया हुआ और अबरी धोखा देले तो जहें पैबो वहें खा जीबो। ये बुढ़िया को बाघ कहता है कि यदि अगर तुम धोखा देगी तो जहाँ तुम मिलेगी वहीं तुमको खा जाएंगे। इतना कहीं बाघ फिर काठी अलगाए दे है और बुढ़िया के छोड़ दे है। और इतना कहकर बाघ जो है फिर से काठी को जो है लकड़ी के जो बोझ होता है उसको अलगा देता है और बुढ़िया जो है अपनी घर चली जाती है। बूढ़ी घर आयल और खूब सोचे लागली की करूं। बूढ़ी अपना घर आ गई और खूब सोचने लगी अब तो क्या करें, क्योंकि अब हम नाती को देना पड़ेगा और वो भी नाती मेरा सोना लखन नाती था, प्यारा सा नाती। न देबै तो हमरे खैते कोई उपाय ना सूझे और यदि हम नाती को नहीं देंगे तो हम ही को वो खा जाएगा। तब वो नाती के तेल उल मखाए के खटिया सुताए दिले और वादा के मुताबिक दिया लेके हुए बैस गेली। तो क्या करता है रात में, यदि उसको कोई उपाय नहीं था तो बुढ़िया ने फिर से अपने नाती को तेल उल मखा के खटिया पर सुता देता है और जैसा वादा की रहती है और वहीं पर बैठ जाती है दिया लगा के। बाघ आयल और चंगा के खटिया संगे उठाए बोन दने भागल। बाघ आया और चेंगा का मतलब चंगेर जो बच्चा होता है उसको खटिया के सहित उसको लेकर के जंगल की ओर भाग जाता है। कौन भाग जाता है? बोन की ओर बाघ उस बच्चे को लेकर के। भागते भागते खूब गाजर बोन घुस गेल। मतलब भागते भागते खूब गाजर मतलब घना जंगल में वह बाघ घुस जाता है। कौन घुस जाता है? बाघ जो है बहुत घने जंगल में घुस जाता है। अब एगो बोर गाछे के जड़ भूमि से सटल रहे। बाघ ओकर गाछे के नीचू दय गुजरल जा रहा है कि चंगा जड़ के पकड़ के टंगा गेल। आप लोग जरूर बरगद का पेड़ देखे होंगे तो वहाँ उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था जो कि उसका जो जड़ था वो सटा हुआ रहता है जिसको है ना, तो उसी को पकड़ करके चंगा के वो 6-7 बरस का बच्चा था तो पकड़ के वो लटक जाता है। बाघ को पता नहीं चले और वो छूछे खाटी ले चल जाए और बाघ को पता भी नहीं चलता है और बच्चा डर से वहाँ लटक जाता है बर के पेड़ में। बर का जो गाछ होता है उसके, क्योंकि उसका जो इसको बरहोरी कहते हैं, तो उसमें बच्चा लटक जाता है। और उस बरगद का जो पेड़ था वो बहुत ही बड़ा और भयानक था उस जंगल में। चेंगा बिहान से सांझ वहीं बोर गाछक बिता दे है। चेंगा मतलब बच्चा जो है, बिहान का मतलब सुबह से लेकर के शाम तक उसी पेड़ के नीचे, उसी गाछ के नीचे पूरा दिन बिता देता है। सूरज डूबे लागल तो बोन भैंसा आवे लागल, वह बोर गाछक तरफ जेठिन वकिन बास रहे। सूरज डूबने लगा था और बोन का जो जंगल का जो जंगली भैंसा होता है वह भैंसा उस गाछ के तर यानी बोन बरगद के नीचे वहीं रहता था और वहीं वो जंगली जो भैंसा है वहीं बास करता था, इसलिए वह उस पेड़ के नीचे आने लगा। भैंस के देख के चेंगा आ सटपटा गेल। भैंसुन के जो देख करके जो है चेंगा जो बच्चा था और सपट गेल यानी सपट गया, कुछ नहीं बोलने लगा। चूचैन भैंस बैठल और पागुर मारे लागल तो सुनाई पड़ल ककरो के सिसके का आवाज। भैंस आया और भैंस वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और पागुर मारने लगा। उसका सिसकने के आवाज आने लगा, किसका? बच्चा का, क्योंकि बहुत ही देर से वो दिन भर से उसी बरहोरी के पेड़ में लटका हुआ था।
तो आवाज़ तो आना तय था, इसलिए बच्चा भी डर गया था। अगला जो है वो सब मुंड उठा के ऊपर ताके और देखो है मानुष चंगा कांदे लागल है। वो सब जो भैंस बैठा हुआ था पागुर कर रहा था, सभी जो है अपना मुंह उठा करके देखा तो एक बच्चा जो है वो रो रहा था, वो भी मनुष्य का बच्चा। इस जंगल में कैसे आया ये बच्चा? वो सब चेंगा के हठे उतारे कहो हत और मुदा चेंगा के डरे उतरे ना। वो सब बच्चा को नीचे उतरने को बोल रहा था, लेकिन बच्चा जो है डर से उतर नहीं रहा था, क्योंकि उस बहुत ही डर था। 6-7 का साल का बच्चा था। वो सब फिर कहा, हेठे उतर बाबू, काहे काहे डरा है? हेठे उतरो बाबू, क्यों डरा रहे हो, ये डर रहे हो? ये सब भैंसा बोलता है। हमनी कोनो नाय करबो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमनी की पिठिया बड़ी कड़ुआ है से, खाली तो उतने करियो जखनी हम दह तह में बैठबो तखनी तो पिठिया रगड़ दिहो, और भूख लागतो तो पतई के दोना बना के हमनी के दूध दही पी ली हम। वो समझाने लगा भैंसा जो था वो जंगली भैंसा, कि हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुम नीचे उतर जाओ। हम सिर्फ तुमको एक काम करना है कि हम लोग का जो पीठ है वो सिर्फ रगड़ देना है। जब हम दह तह में बैठ के डूबेंगे बैठेंगे उस समय। और क्योंकि वो उसका जो है पूरा खुजलाता है शरीर, इसलिए वो सब दह तह में बैठ जाता है भैंसा लोग। और इसके बदले में जब तुमको भूख लग जाएगा तो मेरा जो दूध है वो गार के पी लेना, किसमें? पतई के दोना बना करके। चेंगा का अब विश्वास भय गे और बैस के सब चेंगा को अब विश्वास भय गे, माने बच्चा को जो है विश्वास भैंस हो गया था भैंसा के जो विचार था उस पर। वो हेठ नाभ और भैंस के दूध पी के ओखनी के साथे रह लागल, और नीचे वो उतरा और भैंस का जो दूध है वो पी पी के वही सब के साथ रहने लगा, भैंसा के साथ। समय बीत गेल, चेंगा को रोवां पाँख झरे लागल। समय बीत गया, बहुत दिन हो गया, और चेंगा धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसका पाँख होने लगा, यानी उसके शरीर में चेंजिंग होने लगा। भैंस दूध पी के चेंगा लाल भे गई, और भैंस का जो दूध पी करके, क्योंकि जंगली भैंस था, उसका दूध पी पी करके जो है वो बच्चा जो है लाल हो गया था। दही भीषण लोहा तरी सकत भे गई, और उसका शरीर एकदम इतना मजबूत हो गया कि लोहा का जैसा ताकत हो गया। चूल सोना लखें चमके लागल। चूल मतलब उसका जो बाल है वो सोना लखन चमकने लगा था, एकदम चमकदार। गते गते वो जवान भे गेल, धीरे धीरे वह जवान होने लगा। एक दिन वो नदी के नहा हले से ओकर एगो चूल टूट गेल। एक दिन उस जो है नीचे नहा रहा था नदी के किनारे, तो एक दिन उसका क्या हो गया, चूल जो है टूट गया। और जब चूल टूट गया तो अब वो चूल के पतई के बीरी में रख के बहा दिल। और वो चूल जब टूट गया, देखा कि मेरा बाल जो है टूट गया, तो वो क्या कि पतई का जो है बीरी में रख के वो उसको नदी में बहा देता है। बीरी बहते बहते नदी के दूसरा धार चल गेल, जहाँ एगो राजा के बेटी नहाहल। जो वो जो बीरी था वो बहते बहते वो कहाँ चला जाता है, दूसरे धार में नदी के, और वह एक जहाँ वो नहा रही थी राजा के बेटी, वहाँ चला जाता है। वो बीरी देख के हाथे धरा ले और खोलो है कि बीरी खुलल तो राजा के चूल के देख के मोहित भे गेल। बीरी खुलल तो राजा के बेटी के चूल के देख के मोहित भय गई। जब उस बाल को जब देखता है, चमकदार बाल को, तो राजा के बेटी उस बाल को देख करके मोहित हो जाती है, प्यार हो जाता है कि चूल सोना लखें खूब चमका है। उसका जो चूल था, उसका जो बाल था, वो बहुत ही सोना लखन चमक रहा था। अति सुंदर चूल ककर है भाई, इसका इतना सुंदर चूल, इतना सुंदर बाल किसका हो सकता है? अति सुंदर चूल है तो लड़का
कते सुंदर हवत, इतना सुंदर जब इसका बाल है तो लड़का कितना सुंदर होगा। ऊ केस लेके अपन बाप जुगुन गेल और केस दिखा के कहली। वो जो बाल था उसको लेकर के जो है उस राजा के बेटी अपने बाप के पास जाती है और कहती है, बाप ये केस जकर हता है हम ओकरे से बिहा करब। राजा से कहता है उसकी बेटी कि जो केस जिसका होगा उसी से हम शादी करेंगे, क्योंकि उस चूल को देख करके राजा की बेटी मोहित हो जाती है। राजा केस के देख के मोहित भेजा है, राजा भी उस केस को उस चूल को देख करके मोहित हो जाता है, क्योंकि वो चूल जो है जंगली भैंसा का दूध खाने पीने के कारण और चमकदार हो गया था। ओकरो बेटे के बियाह के चिंता रहे और वो कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का के तब से भेजवे कर रहा। और उस राजा को भी अपनी बेटी के बियाह का चिंता था और वह अपने ठाकुर के लड़का को कितने बार यहाँ वहाँ गया भी था। वो गोटे राज के ढिंढोरा पिटवा देले कि केस कौन लड़का के और ओकरा खोजे के निकाला है, और वह पूरे राज्य में अपने ढिंढोरा पिटवा देता है कि इस जो केस है ये किसका है और इस लड़का को पूरे राज्य से खोजना है। इसके बाद होता है कि हमें वो लड़का के संग अपना बेटी के बिहार देव और आधा राज्यों देव, और राजा अनाउंसमेंट करता है कि ये जिसका भी चूल होगा उसके साथ ही हम अपने बेटी की शादी करेंगे, बिहार करेंगे और आधा राज्य भी उसके बदले में दे देंगे। राजा के आदमी चारों बट्टे पसर गेल। राजा का जो आदमी है चारों साइड पसर जाता है, कुछ गांव, कुछ बोन झाड़, कुछ गांव में चले जाते हैं, कुछ जंगलों में चले जाते हैं। खोजते खोजते राजा का आदमी सई बोर गाछ तक पहुंचल, और खोजते खोजते राजा का जो आदमी था उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचता जहां वो लड़का रहा, जहां वो लड़का रहता था। अब लड़का के वो सब देख ले और लड़का को सभी देख लेते हैं। फिर लड़का के सब बात बता दे है और लड़का को सब चीज़ बातें बता देता है। लड़का कहल, देख भाई हमरा भैंसेन सब पोसले हल। लड़का बोलता है कि देखो भाई हम इसका विचार तो नहीं कर सकते हैं शादी का, हम क्योंकि भैंस जो है हमको पोसा पाला है। यदि वो सब इजाज़त देता है तो हम बियाह कर लेबा, यदि भैंसा सब इजाज़त देता है तो हम बियाह कर लेंगे। कारण ये था क्योंकि बचपन से ही उसको दूध पिला पिला करके भैंसा जो जंगली भैंसा था वो पालता पोसता है, तो वो अपने नमक हराम नहीं करता है। से सबसे हमार राय लिए दा, तबे से हमें कोनो कहब। राजा के आदमी भैंस के राय सुने खातिर हुए बैठ जा है। राजा के जो आदमी है उसके जो है राय सुनने के लिए उसका आदमी वहाँ बैठ जाता है। किसका राय सुनने के लिए? तो भैंस का। सांझ बेरा भैंस सब आवो है और सबके बात सुना दे है। जब सांझ में के समय में सभी भैंसा वहाँ आता है तो सबको ये बात सुना देता है। भैंस सब राय सलाह कर और कहत है, हाँ लड़का के जोड़ी लगाना जरूरी है, से बेजोड़ थोड़े रहत, से जाओ ब्याह कर। सब अपना रुको, लड़का भी जवान हो गया है तो सभी भैंसा जो है जवाब में मशवरा करके उसको शादी करने के लिए कह देता है भैंसा को। लड़का के राज दरबार में लाल जा है, लड़का को पूरे राज दरबार में लाया जाता है। फिर राजा उसका नाम ठिकाना पूछो, राजा उसका अपना नाम ठिकाना पूछता है, वो सब कुछ बता दे है, वो सब कुछ बता देता है। फिर राजा अपन बेटी संग ओकर बियाह कर दे है और फिर से राजा अपनी बेटी को है उसके साथ शादी कर देता है और घोड़ा हाथी में बारात सजाए के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद को विदाई कर दे है। घोड़ा हाथी के साथ अपनी बारात को और बेटी और दामाद को विदा कर देता है। बारात पहुंचा है लड़का के गांव तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी में सुतल है। जब उस लड़का का गांव पहुंचता है बारात तो देखता है कि उसकी जो आजी थी, उसकी जो बुढ़िया थी, वो खाटी में सूता हुआ है। लड़का और ओकर जनी हाथी से उतर हाथ दियो बूढ़ी के गोड़ लागा है। लड़का और उसका जनी का मतलब उसकी बीवी उतर के, जो राजा के बेटी है,
वो हाथी से उतर कर दियो बूढ़ी को प्रणाम करते हैं। बूढ़ी खाटी से गते गते उठल और उठ के बैस गेल। बूढ़ी जो है धीरे धीरे खाटी से उठती है और उठ के बैठ जाती है। फिर कहो है तो के लागे राजा और हम गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लागा है। तो क्या लागे है राजा, हम तो गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लागा है। हमार जुगन कुछ न है बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है बाबा। लड़का अपन आजी के अखबार के पकड़ पकड़ के कांदे कहे हमें तोर नाती लागियो आजी, तोर नाती जकरा बाघ लेके भाग गेल हल और ई हमर जनी लागे है। बूढ़ी अपन नाती के जो है बूढ़ी अपन नाती और पुतहु दियो के अखबार ले है और तीनों हंसी खुशी रहे लागल है। क्योंकि बुढ़िया को पता नहीं रहती है और वही लड़का उसको बताता है कि तू हमर आजी लागे हैं और वही लड़का है हम जो कि बाघ जिसको लेके भागा था। और यही कहते हुए दोनों थोड़ा सा कांदता बिलखता है। इसके बाद तीनों जो है राजी खुशी से हंसी खुशी से रहने लगता है और अपने जीवन व्यतीत करने लगता है। यदि अच्छा लगा होगा कहानी तो बिल्कुल आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।